हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं एकता एकअप ग्रुप से आपके अपने एकअप ग्रुप चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। एक और नई प्रॉपर्टी लेके आपके लिए इस तरह के वेदर में मैं नई प्रॉपर्टी सिर्फ इसीलिए लेके आ रही हूँ ताकि आप घर बैठे इन प्रॉपर्टीज में से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर्टी चूज कर ले और फिर उसको विजिट करने का प्लान करें, ताकि लोकेशन भी आपको ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड हो, उसके अलावा बजट भी आपके अंदर हो। तो वो सारी चीज़ें जो आप घर बैठे जज कर रहे हैं वो मैं डेली वीडियोस में लेके आ रही हूँ। तो आपके बहुत सारे प्यार के लिए एक बड़ा सा थैंक यू। बात करते हैं आज की प्रॉपर्टी की। आज मैं जो आपके लिए प्रॉपर्टी लेके आई हूँ, ये 3 BHK का फ्लैट मैं आपके लिए लेके आई हूँ। हाई राइज की मेरी ये प्रॉपर्टी है। मेरे पास इस सोसाइटी के अंदर सिर्फ 2 ही फ्लैट्स अवेलेबल हैं। तो आपको क्या करना है, रेडी टू मूव इन्वेंट्री को कंसीडर करना है तो जल्दी से जल्दी हमें कॉल करना है। सबसे पहले बात करती हूँ मैं एंट्री की। एंट्री पे आपको 24/7 जो है वो सिक्योरिटी सेफ्टी तो मिलती ही मिलती है। साथ ही एंट्री पे बिल्कुल ये जो आप मेरे पीछे शॉप्स देख पा रहे हैं, ये आ जाती हैं सोसाइटी की इंटरनल शॉप्स। और उसके अलावा मेरी इस सोसाइटी में आपको सारी एम्यूनिटीज़ जो हैं वो ऑपरेशनल मिलने वाली हैं, क्योंकि फैमिलीज जो हैं वो इसमें ऑलरेडी रह रही हैं। तो आज एम्यूनिटीज़ मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको लेके चल रही हूँ अपने फ्लैट के अंदर, जो कि एक्चुअल यूनिट में आज आपको दिखाने वाली हूँ। पहले देखेंगे फ्लैट, फिर देखेंगे सोसाइटी की एम्यूनिटीज़। तो चलिए चलते हैं फिर। ये मेरी हाई राइज प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें एक फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट अवेलेबल हैं। तो आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड पे एक अपार्टमेंट है, एक मेरे राइट हैंड साइड पे अपार्टमेंट है। तो 2 अपार्टमेंट होने की वजह से आपको ये जो फ्लैट मिलने वाला है ये बोथ साइड ओपन रहेगा। फ्रंट से भी ओपन है तो बैक से भी ओपन है। चलिए चलते हैं फ्लैट के अंदर। पहले जैसे ही आप घर के अंदर एंटर करते हैं तो एंट्री पे ये बड़े साइज का आपके पास आ जाता है ड्राइंग रूम एरिया। ये आपका पूरा ड्राइंग रूम एरिया है। और ड्राइंग रूम एरिया में सबसे बड़ी अच्छी बात जो है वो ये है कि आपको पूरी ऑलमोस्ट पूरी ये जो वॉल है वो ग्लास की मिल रही है। उसकी वजह से आपके घर में इस टाइम एक भी लाइट ओपन नहीं है, एक भी लाइट मैंने ऑन नहीं करी है, लेकिन घर में आपको जो है वो नेचुरल लाइट मिलने वाली है। ड्राइंग रूम के साथ मेरी ये बालकनी आपकी फ्रंट मिल जाएगी, प्लस मेरे फर्स्ट बेडरूम के साथ भी यही बालकनी है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी अपने बेडरूम के साथ से। ड्राइंग रूम के बिल्कुल ओपोजिट एरिया में ये पूरा एरिया जो आ जाता है, ये आ जाता है आपका डाइनिंग एरिया। तो आप यहाँ अपना डाइनिंग भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इस कॉर्नर को भी यूज कर सकते हैं, क्रॉकरी कैबिनेट बनाना चाहते हैं या कोई भी आपके घर की रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पे आप अपना पूरा कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर के लिए इस घर में आपके पास अलग से स्पेस है। तो ड्राई डाइनिंग में आपके जो है वो कोई भी ऐसी चीज नहीं आने वाली है। ये पूरा एरिया आप सिर्फ ड्राइंग रूम और डाइनिंग के लिए ही यूज करने वाले हैं। आने वाली हूँ डाइनिंग एरिया के बिल्कुल ऑपोजिट, ये आ जाता है मेरा पूरा किचन एरिया। किचन में सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आपके पास स्पेस बहुत अच्छी है, बीच में गैप बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे आप जो है अपनी कैबिनेट अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं, साथ ही साथ ये पूरी जो शेल्फ आप देख रहे हैं पूरी आपको वर्किंग शेल्फ मिल रही है। गैस पाइपलाइन के लिए यहाँ पे प्रोविजन जो है वो दिया हुआ है। जितने भी आपको कबर्ड मिलेंगे वो सारे इनोटेक के साथ, सॉफ्ट क्लोजर के साथ आपको कबर्ड मिलने वाले हैं। साथ ही साथ स्टोरेज के लिए आपके पास छोटे बड़े यूटेंसिल्स के लिए हर साइज के कबर्ड्स मिले हैं। कॉर्नर की जगह आपको कॉर्नर मिल रहा है, बड़े यूटेंसिल्स के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रही है। और ये सामने आप जाता है मेरा सिंक का एरिया। ड्यूल सिंक के साथ आपको जो है ये एरिया पूरा मिलने वाला है। और विंडो का प्रोविजन हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है जो कि ओपनेबल रहने वाली है, ताकि आपकी किचन में भी जो है वो प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिल पाए। टॉय डाइनिंग और किचन के बाद अब मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ अपना मंदिर का स्पेस। ये जो पर्टिकुलर एरिया आ रहा है यहाँ पे आप अपना मंदिर बना सकते हैं। ये एरिया डेडिकेटली हम जो है वो मंदिर के लिए दे रहे हैं। बाकी तो देखो आपकी पर्सनल चॉइस है, आपका घर है, आप यहाँ पे इसको स्टोर बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। साथ हम एंटर करते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा ये फर्स्ट वॉशरूम आ जाता है, जो कि मेरे फर्स्ट बेडरूम के साथ तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही मेरे ड्रॉई डाइनिंग, मेरे गेस्ट को भी यही बाथरूम जो है, यही वॉशरूम जो है वो असिस्ट करने वाला है। एंट्री ले रही हूँ मैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। आप ये देख पा रहे हैं पूरा आपको जो है ये स्क्वायर में रूम मिल रहा है।
रूम की हाइट और विड्थ दोनों जो है वो बहुत अच्छी हैं। बेड लगने के पास आपके पास यहाँ पे स्पेस बहुत अच्छी खासी बच रही है। कबर्ड की अगर मैं बात करूं, आपको फुल हाइटेड जो है स्लाइडिंग डोर के साथ कबर्ड मिल रहे हैं ताकि स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ सके और आपके पास रूम में मूवमेंट करने के लिए भी अच्छी खासी स्पेस हो। इस रूम में आपके पास दो प्रोविजन है। एक तो हम लोगों ने आपको ये बड़ी सी विंडो बना के दी है ताकि घर में नेचुरल लाइट रहे, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये डोर भी दिया है जो कि हमारी फ्रंट बालकनी को जाए। तो यहाँ से इस डोर से एंट्री ले रही हूँ मैं अपनी फ्रंट बालकनी की तरफ, और यही डोर, यही बालकनी से हम लोग ड्राई डाइनिंग भी इसी बालकनी के साथ हमारे अटैच रहने वाला है। ये जो मेरे पीछे आप रोड देख रहे हैं, ये हमारी जो रोड है ये डायरेक्टली जाके पटियाला रोड से कनेक्टेड होती है। तो ये प्रॉपर्टी की जो लोकेशन है पटियाला रोड से आपको कनेक्टेड मिलने वाली है। आपने डेली मोहाली आना जाना करना है, एरो सिटी वाली साइड जाना है, तो आपको इस रोड पे ना तो ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है, साथ ही साथ आप एक शहर के अंदर रहते हुए भी एक शांत से एटमॉस्फेयर में यहाँ रह सकते हैं। लेते हैं, मैं आपको दिखाने वाली हूँ, हम अपने दो और बेडरूम में आपको दिखाने वाली हूँ। ये आ जाता है मेरा सेकंड बेडरूम जो मेरे स्टोर के साथ में बिल्कुल आ जाएगा। ये मेरा सेकंड बेडरूम आ जाता है। सेकंड बेडरूम में भी आप देख पा रहे हैं आपके पास बहुत ही अच्छी खासी, पहली बात तो स्पेस अवेलेबल है, साथ ही साथ इसमें जो आपको कबर्ड्स मिल रहे हैं स्लाइडिंग डोर ही हम लोगों ने यहाँ पे यूज किए हैं, लेकिन वो फुल हाइटेड तक आपको मिल रहे हैं। और साथ ही आपको जो है ये पूरा ड्रेसिंग का एरिया जो है वो पूरा आपको बिल्डर की तरफ से एज इट इज बनाया जा रहा है। इसमें आपके पास स्टोरेज के लिए कैबिनेट्स भी हैं, साथ ही साथ हम लोगों ने नीचे आपको ड्रॉर्स भी हैं वो बना के दिए हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं कि स्टोरेज और स्पेस दोनों का एक ड्यूल कॉम्बिनेशन जो है वो आपको इस फ्लैट के अंदर मिलने वाला है। इसी के साथ हम लोग दिखाती हूँ आपको, ये मेरा आ गया अटैच वॉशरूम जो कि मेरे सेकंड बेडरूम के साथ अटैच रहने वाला है। फुल हाइटेड इसमें आपको टाइल्स मिलने वाली है। वेंटिलेशन के लिए आपके पास यहाँ पे जो है वो विंडो अवेलेबल रहेगी। हम लोग जो है आपको इस वॉशरूम में बना के दे रहे हैं। साथ ही साथ रूम और वॉशरूम देखने के बाद ये जो मेरा आ जाता है वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डोर आ जाता है जो कि मेरी रियर बालकनी के साथ अटैच रहेगा। वो मैं आपको अपने थर्ड बेडरूम से दिखाने वाली हूँ। थर्ड बेडरूम की तरफ तो यहाँ पे दोनों बेडरूम्स, अगर आपको यहाँ पे मैं एक चीज नोटिस करवाना चाहूंगी, मेरे जो दोनों बेडरूम्स हैं, एक गेस्ट रूम बिल्कुल आगे आ गया, इन दोनों बेडरूम्स के बीच में आपकी किचन आती है, तो दोनों की प्राइवेसी जो है वो प्रॉपर मेंटेन रहती है। ये मेरे थर्ड बेडरूम में भी पहली बात स्पेस बहुत अच्छी खासी आपको मिल रही है। दूसरा कैबिनेट अगर आप देखोगे फुल हाइटेड आपको जो है यहाँ पे कैबिनेट मिल रहे हैं। स्लाइडिंग डोर का यूज भी इसीलिए किया हुआ है ताकि आपको रूम में ज्यादा स्पेस मिल पाए। और इसी के साथ यहाँ से आ जाता है मेरा अटैच वॉशरूम जो कि मेरे इस थर्ड बेडरूम के साथ रहने वाला है। यहाँ पे भी आपको फुल हाइटेड टाइल्स मिलेंगी, साथ ही साथ वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो और वैनिटी भी हम लोग इसमें आपको बना के दे रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरी रियर बालकनी जो है वो मेरे दोनों बेडरूम्स के साथ अटैच रहने वाली है। तो ये आ जाती है मेरी रियर बालकनी। रियर बालकनी में भी आप देख पा रहे होंगे आपको विड्थ भी बहुत अच्छी खासी मिल रही है और बालकनी का जो साइज है वो भी बहुत प्यारा है। तो यहाँ आ जाता है मेरा सेकंड बेडरूम, उस साइड आ जाता है मेरा थर्ड बेडरूम और बीच में जो है ये आपका किचन का पार्ट आ जाता है। तो घर में प्राइवेसी भी पूरी मेंटेन रहेगी और घर दोनों बोथ साइड ओपन है, उसकी वजह से भी आपको प्रॉपर घर में वेंटिलेशन रहेगा। अभी ये जो सेंटर पॉइंट मैं आपको दिखा रही हूँ, टावर के बीच में ये जितना भी आप पॉइंट देख पा रहे हैं, ये पोडियम स्टाइल में यहाँ पे जो है वो ग्रीन एरिया मेंटेन किया जाने वाला है। तो कंपनी की तरफ से यहाँ पे बिल्डर की तरफ से ग्रीन एरिया और सिटिंग अरेंजमेंट सोसाइटी के लिए किया जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज मैं आपको पहले फ्लैट दिखाऊंगी और बाद में जाके इसकी एमिनिटीज दिखाऊंगी। तो फ्लैट आपने देख लिया है, 3 बेडरूम 1675 स्क्वायर फीट में आपको 3 बेडरूम 3 वॉशरूम ड्राई डाइनिंग किचन और साथ ही पूजा रूम भी इस फ्लैट के अंदर मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है हाई राइज होने के बाद भी ये जो मेरा फ्लैट है ये बोथ साइड ओपन है।
तो अब मैं लेके चलती हूँ अपनी सोसाइटी की एमिनिटीज दिखाने के लिए। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा स्टिल्ट का एरिया। ये जो पीछे आप पूरा लेंथ में देख पा रहे हैं, ये पूरा मेरा स्टिल्ट का एरिया आ जाता है, जिसमें कि हर गाड़ी, हर फ्लैट के साथ एक कवर्ड पार्किंग जो है वो हम लोग यहाँ पे आपको दे रहे हैं। इसके अलावा अगर जैसे कोई गेस्ट आ जाते हैं या कुछ है, तो हमारे पास सरफेस पे भी पार्किंग अवेलेबल है, तो पार्किंग का आपको इस सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। पोडियम स्टाइल पार्क जो है वो मैंने आपको ऊपर फ्लैट से भी दिखाया था, अभी मैं नीचे भी आपको लेके आई हूँ। ये पूरा मेरे लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे, दोनों साइड पे ये पूरा एरिया जो है वो पोडियम पार्क बनने वाला है यहाँ पे। तो ये पूरा ग्रीन एरिया रहने वाला है और यहीं से एंट्री होती है हमारे क्लब हाउस। जैसे ही हम अपने क्लब हाउस में एंटर करते हैं, मेरे इस पर्टिकुलर जगह पे आपको ये पूरा जो ओपन एरिया नजर आ रहा है, ये है हमारा इस पर्टिकुलर क्लब हाउस का पार्टी हॉल, जिसमें आप अपनी 30 to 40, 50 मेंबर्स की भी इनफैक्ट आराम से जो है वो गैदरिंग कर सकते हैं। इसी के साथ ये सर्विस काउंटर के पीछे लेंथ में पूरा एरिया जो है वो किचन एरिया दिया हुआ है, ताकि अगर आप घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन कर रहे हैं तो कैटरिंग सर्विस जो है वो आपको बाहर के बाहर, उसके लिए किचन आपको जो है वो बिल्डर की तरफ से यहाँ पे बना के दी हुई है। इसी के बिल्कुल सामने अगर आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा एरिया जो है वो जिम का आ जाता है। यहाँ पे सोसाइटी का आपको जो है वो जिम मिलने वाला है। ये पूरा एरिया जिसमें आपके काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, ये वर्क ऑपरेशनल है, फैमिलीज ऑलरेडी जो है वो इसको यूज़ कर रही हैं। तो ये आ जाती है आपकी इस सोसाइटी की जिम। और इसी के बिल्कुल साथ में, जिम के बिल्कुल साथ में ये पूरा रूम है, ये जो अभी लॉक है, बट इसमें जो है आपको बच्चों के लिए इंडोर गेम्स का पूरा प्रोविजन दिया जाएगा, जो बिल्डर की तरफ से अभी जो है वो मेंटेन होने वाला है। अब मैं आपको लेके चलने वाली हूँ अपनी सोसाइटी के ग्रीन एरिया की तरफ। मेरी इस सोसाइटी में आपको ये पर्टिकुलर जो जितना एरिया मिल रहा है, ये ग्रीन एरिया मिल रहा है, जिसमें आपके पास पीछे जो है एक सिटिंग अरेंजमेंट है, ताकि सोसाइटी का छोटा मोटा फंक्शन होता है, फेस्टिवल्स होते हैं कोई, तो आप वहाँ पे सिटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको गजीबो भी बना के दिया जा रहा है, ये पूरा एरिया गजीबो के लिए आ गया। और इसी के साथ में ये पूरा एरिया जो आप देख पा रहे हैं, ये बच्चों के लिए स्विंग्स प्लस साथ में ओपन जिम का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्डर की तरफ से यहाँ पे इस पूरे एरिया में मेंटेन किया हुआ है। 3 BHK का मेरा ये पर्टिकुलर फ्लैट अगर आप कंसीडर करते हैं, सारी एमिनिटीज के साथ आपको मिलता है। पटियाला रोड की कनेक्टिविटी में ये प्रॉपर्टी आपको मिलती है, रेडी टू मूव है, साथ के साथ जो है वो आपको पोजेशन मिलने वाला है। अब आ जाते हैं इसके प्राइस पे। मेरी ये जो पर्टिकुलर इन्वेंट्री है मैंने आपको दिखाई है, ये सिंगल यूनिट अवेलेबल है और इसका जो प्राइस है वो 85,90,000 है। प्राइस प्लीज ध्यान से सुन लीजिएगा, बाद में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमें प्राइस नहीं मेरी हर वीडियो में प्राइस और लोकेशन में बहुत ही डिटेल से जो है हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ, तो कई बार वो स्किप करने के चक्कर में शायद मिस हो जाता है। तो ये मेरी इन्वेंट्री 3 BHK 1675 स्क्वायर फीट में बोथ साइड ओपन है, साथ ही साथ हाई राइज है, लेकिन फिर भी बोथ साइड ओपन है। एमिनिटीज इसमें मैंने आपको बताया है, लिफ्ट, पावर बैकअप, पार्क के अलावा आपको क्लब हाउस की एमिनिटीज भी मिलती हैं। पटियाला रोड से कनेक्टेड मेरी ये प्रॉपर्टी जो है 85,90,000 BSP के साथ आपको मिलने वाली है। वो क्लाइंट जो मोहाली एरो सिटी के सराउंडिंग में कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, जीरकपुर में पटियाला रोड की ये प्रॉपर्टी आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। आपको जो है एक सोसाइटी में सारी चीज़ें ऑपरेशनल मिलनी है, सारी एमिनिटीज़ भी ऑपरेशनल मिलनी है, और साथ ही साथ मेरी ये प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल रेडी टू मूव है। तो जल्दी से जाना है, क्या करना है, कॉल करना है, नंबर आपके पास नीचे मेंशन है, या फिर हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे बाकी के सोशल मीडिया के पेजेस को भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे भी आपको डेली जो है वो नए नए अपडेशन मिलते रहते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उसको भी फॉलो अप कर लीजिए। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक तो आप बोल के बहुत करते हैं, लेकिन शायद वो लाइक का बटन प्रेस करना भूल जाते हैं। तो नीचे एक लाइक का बटन दिख रहा होगा, प्लीज़ उस लाइक को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, मुझे स्पेशली मोटिवेशन मिलता रहे इस तरह के वेदर में भी आपके लिए डेली एक नई प्रॉपर्टी लेके आना, डिफरेंट बजट में लेके आना, डिफरेंट लोकेशन पे लेके आना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।